हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित से मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते जाइए, ठीक है। जितना भी मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखा है सभी के सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि साइन 60 अंश का मान है, ठीक है। तो साइन 60 अंश का मान यदि आपके ज्ञात है तभी आप इसका सही आंसर मार सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। अन्यथा आप गलत आंसर मार के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपके त्रिकोणमिति जो सारणी होती है, 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान, 0 अंश, 30 अंश, 45, 60, 90, इतना तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला हमसे बोला है साइन 60 अंश का मान। ऑप्शन नंबर ए दिया 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी कड़ी में 3/2, ऑप्शन नंबर डी 1, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देख लेना है, क्योंकि क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 या लगभग 20 आएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हल नंबर पहला, साइन 60 अंश का मान है, तो साइन 60 अंश, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद होगा साइन 60 अंश का जो मान होता है वह कड़ी में 3/2 होता है, ठीक है। कितना होता है दोस्तों? कड़ी में 3/2, ये आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, दूसरा की तरफ, ठीक है। प्रश्न दूसरा क्या कर रहा है दोस्तों? कुछ धनात्मक पूर्णांकों p के लिए, ठीक है, कुछ धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप होगा। सम की बात करेगा, सम की बात करेगा तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा जो 2p हो, चाहे 2s हो, 2z हो, ठीक है, 2r हो, इस रूप में होगा तो वही राइट आंसर बनेगा। सम के लिए बात करेगा तब, ठीक है। तो धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप होगा, तो कौन सा ऑप्शन से होगा? ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया 2p, ऑप्शन नंबर बी 2p+1, ऑप्शन नंबर सी 2p-3, ऑप्शन नंबर डी p-1, ठीक है। तो याद रखेगा, मैं आपके बताया कि सम धन पूर्णांकों की बात करेगा तो इसका राइट आंसर होगा हमेशा 2 के गुणा के रूप में मिलेगा, ठीक है। मतलब इस रूप का ऑप्शन नंबर कौन सा से होगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हल नंबर दूसरे का आंसर क्या आएगा दोस्तों? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आंसर बराबर कौन सा होगा? 2p, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, लेकिन यहाँ p की जगह कुछ और दे देगा, r दे देगा, s दे देगा, z दे देगा, q दे देगा, या 2q देगा, 2q+1, 2q-3, q-1। तो घबराना आपके नहीं है, ठीक है। आपके आंसर जिसमें गुणा के रूप में 2 होगा, ठीक है, वही होगा। सम की बात करेगा तब, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 3 को हम हल करके बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 3 को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है। कह रहा एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 16 सेमी। तो लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई होती है दोस्तों, उसे हम स्मॉल h से दर्शाते हैं। इतनी बात आप याद रखना, ठीक है। आधार की त्रिज्या 12 सेमी है। तो दोस्तों आधार की त्रिज्या की बात किया जाए तो हम स्मॉल r से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? स्मॉल r से, ठीक है दोस्तों। आगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई की मान। तो दोस्तों शंकु की तिर्यक जो ऊंचाई होती है उसी का मान पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 18 सेमी, 20 सेमी, सी नंबर में 25 सेमी, ऑप्शन नंबर डी 30 सेमी, ठीक है। इस सवाल को हल कर लेते हैं, कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो पहले हल करेंगे तभी तो पता चलेगा भाई। तो हल में सबसे पहले आपके लिखना है दिया है, और कौन सा हल कर रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। दिया है, क्या दिया मेरे भाई? ध्यान से देखिएगा। h बराबर दे रखा है, कितना दिया है? h बराबर 16 सेमी, ठीक है। r बराबर कितना दिया दोस्तों? 12 सेमी, ठीक। अपने से पूछा है तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से चूंकि हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है √h² प्लस क्या होता है दोस्तों? r² होता है, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का जो फार्मूला होता है आपको याद रखना है, करड़ी में h² प्लस r², ठीक है। h का वैल्यू रखेंगे 16, 16 का वर्ग हो जाएगा
प्लस आर का वैल्यू 12, 12 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब 16 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 256 आता है। कितना आता है दोस्तों? 256 आता है। इतनी बात आपके याद रखना है। ठीक है, 16 का वर्ग करेंगे 256 आएगा, प्लस 12 का वर्ग करेंगे 144 होगा। इन दोनों को जब जोड़िएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो यह आएगा 400। किसके बराबर आएगा? 400। और 400 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, क्या आएगा? 20 आएगा। ठीक है, यानी सेमी में दे रखा है तो यहाँ पर सेमी लिख देंगे। ठीक है, आंसर क्या आएगा दोस्तों? 20 सेमी आएगा। ठीक है, 16 का वर्ग किया 256 हुआ, 12 का वर्ग किया 144, दोनों को ऐड कर दिया तो 400 आएगा दोस्तों। जब 400 आएगा, 400 का वर्गमूल निकालेंगे तब 20 आएगा। आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर हम आपके बताते हैं प्रश्न नंबर कौन सा 4 बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं और आपके बताते हैं इसका हल कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से देखिएगा दोस्तों ध्यान से, बिंदुओं P10 cos थीटा कामा 0 तथा Q 0 कामा 10 साइन थीटा के बीच का दूरी ज्ञात करना। ठीक है, ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं करना, बीच का दूरी ज्ञात करना। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी क्या होती है दोस्तों? याद रखना, दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी होती है क्या होती है? x2 माइनस x1 का होल वर्ग, आप प्लस क्या होती है दोस्तों? y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, ये होता है दो बिंदुओं के बीच का दूरी d बराबर। ठीक है, याद रखिएगा, चूंकि d बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बिंदु दिया है तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, दिया है में हम क्या लिखेंगे बताते हैं आपके क्या लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया है x1 y1 x2 y2 मानते हैं इसे। ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो x1 का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? ध्यान से देखिए, x1 बराबर 10 cos थीटा दिया है दोस्तों। ठीक है, 10 cos थीटा कामा। ठीक है, y1 का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? y1 बराबर 0 दिया है, कॉमा x2 का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? x2 बराबर क्या होगा? 0, तथा y2 बराबर क्या होगा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, y2 बराबर क्या होगा दोस्तों? 10 साइन थीटा। ठीक है, 10 साइन थीटा। ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मजा आने वाला है इस प्रश्न को पढ़कर, मजा आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, x1 y1 x1 y1 x2 y2 आप देख सकते हैं। ठीक, इनके बीच का दूरी पूछा है तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी आपके फार्मूला में नहीं बताया ही होता है। ठीक है, वैल्यू पुटअप करेंगे d बराबर, ठीक है, d बराबर आपके क्या लिखना है बताते हैं भाई, करड़ी बना लेते हैं और आपके बताते हैं। x2 का वैल्यू आप कितना रखेंगे? 0, 0 माइनस x1 का वैल्यू 10 cos थीटा का होल वर्ग प्लस, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू कितना है? 10 साइन थीटा माइनस 0 का क्या होगा? होल वर्ग। y1 का वैल्यू कितना है? 0 है। अब दोस्तों 0 में से 10 cos थीटा घटाइएगा ना तो क्या होगा दोस्तों? माइनस का 10 cos थीटा का होल वर्ग। ठीक है, प्लस इधर घटाइएगा तो 10 साइन थीटा का होल वर्ग, यही बनेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 0 में से घटाइएगा तो ये बचेगा, 10 में से ये घटाइएगा, 10 cos साइन थीटा में से घटाइएगा तो ये बचेगा। अब दोस्तों इसका करेंगे वर्ग। ठीक है, इधर मैं बता देता हूँ आपका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब दोस्तों 10 का माइनस 10 का वर्ग करेंगे, जब माइनस 10 का वर्ग करेंगे तो वह प्लस 100 आएगा। कितना आएगा? माइनस का तो प्लस हो जाएगा, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, इसका जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों? d बराबर करड़ी में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये 10 है, 100 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, प्लस 10 का वर्ग करेंगे तो 100 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोस्तों दोनों में 100 कॉमन है तो d बराबर 100 कॉमन कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों में 100 क्या है? कॉमन है। बचेगा क्या दोस्तों? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंडर रूट। अब दोस्तों cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो इस पूरे को हम 1 लिख देंगे, तो ये d बराबर क्या होगा दोस्तों? अंडर रूट 100 अगुणते इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 100 आएगा
ठीक है। 100 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों, 10, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 10 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न होगा आपको ऐसे ही लगा लेना, ठीक है। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे, ठीक है। कर रहा है प्रश्न, शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे, ठीक है। कितने बहुपद होंगे। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 3 से अधिक, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो उत्तर होगा, ठीक है, इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 3 से अधिक। याद रखिएगा ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जितना भी मैंने प्रश्न आपके बताया आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।